हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, कुछ बेसिक फॉर्मूले किए थे। आज उन्हीं की हेल्प से हम एग्रीगेट्स निकालेंगे नेशनल इनकम के। तो वो फॉर्मूले हमने क्या किए थे लास्ट क्लास में, ये देखो। डोमेस्टिक का हमने नेशनल में कन्वर्ट किया था, तो पहला फॉर्मूला हमारा ये। आज इन्हीं की हेल्प से हमने ये करना है। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकता है। पहला ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आपको वो करने को हेल्प होंगे। अगर आपको ये नहीं आते तो एक बार आप प्लीज़ ज़रूर देखना ये वीडियो, ठीक है। हमने इसमें क्या किया था, ग्रोस का नेट में किया था, डोमेस्टिक का नेशनल में किया था, मार्केट प्राइस का फिक्स फैक्टर कॉस्ट में किया था। तो ये किए थे। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू टोटल कितने हुए, 8। तो टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो पूरे के पूरे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स में हमारे टोटल 8 ही कॉम्बिनेशन है। उन्हीं को आज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे हमारा ये निकला फॉर्मूला, तो उन्हीं 3 बेसिस कन्वर्जन के बेस पर ही हम इनको करेंगे। तो सबसे पहला कन्वर्जन क्या है हमारा, नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं NNP एट FC, मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम। तीसरा हमारा डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, कई बार हमारे क्वेश्चन में क्या बोल देंगे, फाइंड डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मीन क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये थर्ड। GDP एट मार्केट प्राइस मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे हमारे टोटल कितने एग्रीगेट हुए, 8। बस इन टोटल 8 के अलावा और कोई नहीं बन सकता। बस ये 8 ही कॉम्बिनेशन है जिनको कैलकुलेट करने के लिए देगा एग्ज़ाम में। इस चैप्टर के अंदर रिलेटेड मतलब कि इसी से क्वेश्चन आएंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी इसी पर बेस्ड है। तो इसको आपको थर्ड चैप्टर इम्पोर्टेंट है करने के लिए। अगर आपको थर्ड नहीं आया तो फोर्थ मुश्किल हो जाएगा करने के लिए, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये देखो, हमारे ये 3 बेसिक टर्म से बनता है। जो हमारी 3 बेसिक टर्म, पहला जैसे कि GDP एट FC दे रखा है, मीन्स G मतलब ग्रोस, D मीन्स डोमेस्टिक, P हमारा फिक्स होता है प्रोडक्ट का, चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट ले लो या डोमेस्टिक ले लो। और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड बेसिक टर्म क्या है हमारी, FC। तो इसके अंदर हमारी ये है, लाइक आपको दिखाती हूँ। ये हमारा क्या हुआ, इसमें क्या आएगा, 3 ये है। पहला क्या है, पहले बेसिक टर्म की ग्रोस या नेट आएगा पहले के अंदर। दूसरा नेशनल या डोमेस्टिक आएगा, ये वाला फिक्स है प्रोडक्ट का। और थर्ड में क्या आएगा, या तो मार्केट प्राइस आएगा या फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो 3 बेसिक टर्म्स से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको चेंज करना। ये है GNP एट MC, ये निकालना है, MP सॉरी। तो सबसे पहले ग्रोस की हम लास्ट क्लास में सीख के आए थे कि ग्रोस कैसे निकालते हैं। ग्रोस को निकालने के लिए नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। तो पहला ये हुआ। दूसरा बेसिक टर्म क्या थी हमारी, NP मीन्स नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो फिक्स है, तो नेशनल को कैसे निकालते थे, जब हम क्या करते थे, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, नेट आ गया। ये देखो हमने क्या किया, डोमेस्टिक में प्लस किया किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है वो क्या है, MP मीन्स मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते थे, जब हम क्या करते थे, फैक्टर कॉस्ट में, यानी जो इनकम हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विस को रेंडर करके आई है उस इनकम में से, उसको हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे 3। ये थोड़ा सा वो हो गया है सफरिंग सा, आपको नीचे एक अलग से दिखाती हूँ। ये देखो इसमें मैंने क्या किया, पहला ये NNP है, ठीक है, और ये है MP। तो सबसे पहले मैंने ये किया, नेट को कैसे निकाला, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा NP को कैसे कैलकुलेट किया, GDP GP, ठीक है, सॉरी DP प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये प्लस किया। और मार्केट प्राइस को कैसे निकाला, फैक्टर कॉस्ट में प्लस किया किसको, NIT को, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो ये 3 हमने अलग अलग निकाल लिए, 3 बेसिक टर्म्स थी।
अब इनको सबको मर्ज कर देते हैं। ये देखो मैंने नीचे मर्ज किया हुआ है, ये देखो GD@FC आ गया, ये वाला इधर आ गया, इधर ये आ गया, सब चीज़ इधर हमारी, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, कन्वर्जन की हेल्प से हमने क्या किया, फॉर्मूले को जनरेट किया। अब आपको इसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझो ये कैसे निकलता है। इसमें हमारी 3 बेसिक टर्म्स होती है, उन्हीं की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वो 3 फॉर्मूले हमने अच्छे से लर्न करके, मतलब कि मैंने समझा दिए कि कैसे वो जनरेट हुए हैं, उनको भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। समझने के बाद हमें हमारा ईजी हो जाता है और वो हमारे लाइफ टाइम में हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाता है। अगर रट्टा मारोगे तो आप थोड़े टाइम के लिए ही उसको रिमेंबर कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको भूल जाओगे। तो समझी हुई चीज़ आपके अच्छे से माइंड में सेट हो जाती है। आई होप आपने वो अच्छे से कर लिया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो क्या कह रहा है, इसमें हमें निकालना है इसके अंदर GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। वो गिवन है हमें कितना, 800। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 300। डेप्रिसिएशन दे रखा है 200 और सब्सिडी कितनी दे रखी है, 100। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, NDP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो ये निकालना है हमें। ऊपर क्या है, गिवन दे रखा है, GDP दे रखा है, तो DP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों में सेम है, तो इसको हमें नहीं छेड़ना, ठीक है। क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है उसी को छेड़ना है, फालतू की चीज़ों को नहीं हिलाना, ठीक है। तो GDP दोनों में गिवन है, तो इसको मत छेड़ना, इसको सेम का सेम लिखना है। अब नेट से हमें ग्रोस पे जाना है, तो ग्रोस में हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ही नेट आएगा। तो ग्रोस माइनस में डेप्रिसिएशन, DP सेम रहेगा। और MP को कैसे निकालेंगे, जब हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में हम किसको प्लस कर देंगे, NIT को प्लस कर देंगे। तो यह हुआ हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। जो चीज़ गिवन है वो पुट करते रहेंगे। 800 ये गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, NIT हमें गिवन नहीं है बट हमें कैलकुलेट करना आता है। कैसे निकालते थे, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को माइनस कर दिया तो आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा 200, तो 800 ये डेप्रिसिएशन का 200, ये 200, तो इसको सोल्व करने पर हमारा क्या आ गया, 800 रुपये। तो 800 रुपये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको हमने निकाल लिया, ठीक है। ईजी था ना, ये हमें सिर्फ फॉर्मूला एक बार कैलकुलेट करना आ गया, उसके बाद आपका कोई भी सम हो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो ये हुआ था एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, उससे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा था, अब 3-4 करोगे तो कंटिन्यू, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगी तो वो वहाँ से करके, घर से करके लाना है, ठीक है। ये देखो एक और, इसमें क्या दे रखा है, GNP@MP मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। गिवन है कितना, 1000 रुपये। डेप्रिसिएशन दे रखा है, NIT दे रखा है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है। ये सारी चीज़ हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, NNP@MP, GDP@MP और GNP@FC सॉरी, ये 3 चीज़ें निकालनी है। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी है बस उसी को लेना है और जो चीज़ गिवन है उसी की हेल्प से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ये देखो NNP निकालने के लिए तो हमें गिवन क्या था, GNP दे रखा है, तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में देखो NP सेम है, MP सेम है, तो इनको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, इनको तो बिल्कुल हिलाना नहीं है। छेड़ना किसको है, सिर्फ नेट को। तो नेट को कैसे निकालते हैं, ग्रोस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो NP निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी नेट निकल जाएगा। तो क्या आ गया, 1000 में से हमने क्या करा, 200 माइनस किया, क्या आ गया, 800। तो ये हो गया, ठीक है, ईजी था ना। तो अब हम सेकंड पे आते हैं। ये देखो सेकंड में क्या निकालना था, GDP, जो और गिवन क्या है क्वेश्चन में, जो चीज़ गिवन है उसको छेड़ना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। GG ग्रोस दे रखा है सही, MP दे रखा है, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। और हमें किसको छेड़ना है, GDP को छेड़ना है, DP को छेड़ना है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को छेड़ना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, नेशनल में से हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया, 950, ठीक है। थर्ड में क्या निकालना है, GNP निकालना है, किस पे, एट फैक्टर कॉस्ट पे। और गिवन क्या है हमें, GNP, ये तो सेम दे रखा है, इसको तो छेड़ना नहीं है, सिर्फ FC को छेड़ना है। तो FC कैसे निकालते थे, MP माइनस में, ये तीनों वो फॉर्मूले आ गए ना,
तो 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, 900 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका एक एग्जाम्पल। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, आप इसको खुद ट्राई करो। 2 मिनट का वक्त आपके पास। देखो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल करोगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको ट्राई करो। हो गया? तो इसका आंसर क्या आया आपका? कैसे निकालेंगे? ये हमारा फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है? GDP एट FC निकालना है। और हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन पे? NNP दे रखा है और FC दे रखा है। तो हमें सिर्फ इस चीज़ को हिलाना है, इस चीज़ को हिलाना है। FC दे रखा है। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद हमारा क्या आया? 850 हमारा आंसर आया। हो गया? ठीक है, जिस इसका ठीक है प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके बताना कि किस किस का ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको नोट करा रही हूँ, आप नोट कर लो। अगर थोड़ा स्पीड में तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट करो। ये 3rd एग्जाम्पल आपका होमवर्क है, घर पे करना है ये आपको। ठीक है, उतार लिया? ये 4th एग्जाम्पल, नेशनल इनकम को स्टार्टिंग में भी बताया था, क्या बोलते हैं उसको? NNP FC बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, इसमें डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर थोड़ा स्पीड है तो वीडियो को स्टॉप करके देख लें, उतार लेना ज़रूर। 5th एग्जाम्पल, इसको ज़रूर ट्राई करना है प्लीज़। 6th एग्जाम्पल, ये आपके 6 एग्जाम्पल है। इनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।